हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संतोष हियर और आज मैं आपको एक यूनिट करवाने जा रहा हूँ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आप सपोज करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको नीचे से कोई आदमी इस ऑब्जेक्ट को नीचे से देख रहा है ऊपर। ये जो है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो आपका एंगल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप सपोज करिए कि आप ये कोई टावर है और टावर से यहाँ से ऊपर से कोई पर्सन जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि यहाँ पर नीचे है। ये आपकी बार अब क्या ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो आपका एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई नीचे से किसी चीज़ को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे से अगर कोई पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा है जो कि किसी टॉप पे है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। और अगर कोई भी पर्सन ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपने सम्स को पढ़ के पहले आप उसकी फिगर ड्रॉ करते हो और अगर वो फिगर आपकी सही ड्रॉ हो जाती हो तो आप सम को भी इजीली कर सकते हो। आप सपोज करिए कि मैं एक सम लेता हूँ। कह रहा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. आप इस सम को करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सम को पढ़ के आपको एक फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है। कह रहे एक सर्कस आर्टिस्ट लुकिंग एट 20 meter long rope which is tightly stretched tied from the top of a vertical pole. देखो बेटे, ये हमने एक वर्टिकल पोल ले लिया। और ये रोप है जो कि 20 मीटर है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 meter लॉन्ग रोप। ये रोप हो गया, इसकी लेंथ दे रखी है इसने 20 मीटर है जो कि स्ट्रेच है और टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। यहाँ इस ग्राउंड में यहाँ पे अटैच है ये। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये हाइट फाइंड करनी है इसकी पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि जो रोप ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये आपको हाइट फाइंड करनी है इसकी। इस ट्रायंगल का एक नेम दे सकते हैं आप ABC। इस तरीके से सबसे पहले आपने इस सम को पढ़ा और ये फिगर ड्रॉ की। इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप इसको आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन है और जो फाइंड करना है उनसे जो भी रेशियो आपकी फॉर्म होती है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसको आपने देखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करने की ज़रूरत है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइट से आपका क्या रेशियो बनता है, साइन। वैसे कोसेक भी बन सकता है लेकिन साइन रहना इजी रहेगा क्योंकि उसकी टेबल आप आसानी से उसकी वैल्यू आपको लर्न होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा
in triangle ABC perpendicular, that is AB अपॉन में AC, AB अपॉन AC, तो ये रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका साइन, और साइन एंगल जो है आपका 30 डिग्री, जो भी आपका एंगल गिवन होता है वो आप साथ में ले लेते हैं, तो साइन 30। अब आप देख रहे हैं AB की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, AC आपके पास 20, उसकी वैल्यू आपने पुट की, और साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल में से याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ये आपने टेबल की हेल्प से जो आप वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 30 की वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद आपको पता है कि जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 2AB इज इक्वल्स टू 20 × 1 यानी 20, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब आप AB की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो 20 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे इसके डिवाइड में, और 2 से इसको डिवाइड किया तो 10, तो 10 मीटर ये इस पोल की हाइट आ गई। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप सपोज करिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। अब की बार मैंने एक सेकंड क्वेश्चन करना चाहा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। सबसे पहले कहता है कि एक ट्री जो है ब्रेक्स टूट गया, क्यों, ड्यू टू स्टॉर्म के कारण कोई पेड़ जो है वो टूट गया। अब सपोज करिए कि ये ट्री है और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करेगा, और ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया है 30 डिग्री का, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ये जो हिस्सा था इसका, ये वाला हिस्सा पहले जो लगा हुआ था ट्री का, यही वाला पार्ट इसका टूट के यहां पर आ गया है। आप समझ रहे हैं कि पहले ट्री की हाइट थी ये हाइट थी, सपोज करिए आप ट्री की A, B और C। तो पहले तो ट्री की हाइट ये थी, और फिर ये वाला पार्ट स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हुआ और ग्राउंड पे जाके टच हो गया, और ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। तो अब आपको द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट ये हो गया, और वो वाला पॉइंट जहाँ इसने ग्राउंड को टच किया है उसका डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। तो आप देख रहे हैं ट्री का फुट तो ये है, और इसका जो टॉप यहाँ से स्टॉर्म की वजह से टूटा था, ग्राउंड को टच किया था, वो पॉइंट ये है, तो उसका डिस्टेंस इसने 8 मीटर दिया हुआ है, मीन्स कि 8 बेस आ गया हमारे पास 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये हाइट चाहिए AC, जो पार्ट अभी भी उसका बचा हुआ है, और एक ये वाला जो आप ये फाइंड करेंगे CD जो कि CB के इक्वल है। आप देख रहे हैं ये CD जो है CB के इक्वल है, तो यानी हाइट ऑफ ट्री है AC प्लस CD, और वी कैन से AC प्लस BC। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट फाइंड करना चाहते हैं, जो कि अभी भी हिस्सा उसका, जो पार्ट अभी भी लगा हुआ है ट्री का। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट को फाइंड करने के लिए आपने, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इन ट्राइंगल ABC आपके पास परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 मीटर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रेशियो बनता है tan थीटा, और tan यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू, एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो आपने tan 30 ले लिया। उसके बाद AC अपॉन में 8 tan 30 की वैल्यू आपने पुट की टेबल की हेल्प से, वो की इक्वल है 1/√3 के। उसके बाद वही दोनों तरफ फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा AC
8/√3। इस तरीके से आपने AC की वैल्यू फाइंड कर ली। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की 8 की 1 से की तो 8/√3 आपने AC फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करने की जरूरत है? BC। ठीक है, अब BC फाइंड करने के लिए आपके पास AC की वैल्यू आ गई है 8/√3 और आप फाइंड करना चाहते हैं BC। यानी अब आपके पास रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर आप फाइंड कर चुके हैं, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करने की जरूरत है। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री जो भी थी इस टर्म से पहले वो आपके पास आ जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब की बार आपके पास रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो दोबारा से आप रेशियो लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC अब की बार आपके पास परपेंडिकुलर दैट इज 8/√3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और साइन थीटा आप देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल यहाँ पर। उसके बाद आपने 8/√3 अपॉन BC, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 आपने पुट कर दी। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC × 1 तो BC आ गया, और आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3 की 2 से तो आपका 16/√3। जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3 से तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 2 जा 16/√3। या आप इस तरीके से आपने BC फाइंड कर लिया। देख रहे हैं आप? अच्छा, अब BC फाइंड करने के बाद हाइट ऑफ ट्री आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना है? AC प्लस BC फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ ट्री वो फाइंड करना चाहते हैं तो हाइट ऑफ ट्री है बेटा AC प्लस BC। दोनों की वैल्यूज है आपके पास 8/√3 प्लस 16/√3। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपने न्यूमरेटर को ऐड कर देना। 8 + 16 यानी 24/√3। उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे। √3 को रेशनलाइज करने के लिए आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई आमने सामने तो 24 की √3 से की तो 24√3/3 यानी 3 8 जा 24, तो ये आपका 8√3 मीटर ये ट्री की हाइट आ गई। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप सम कर रहे हैं सबसे पहले उसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि, और उसके बाद उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। अगर आपकी फिगर ड्रॉ सही हो जाती है तो आप सम भी इजीली कर सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।